Today we are going to explain our model on sustainable agriculture plus AI. We have added sustainable agriculture with AI. So first we discuss कि sustainable agriculture क्या होता है. Sustainable agriculture एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फूड प्रोडक्शन करते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए लैंड रिसोर्सेज को भी बचा के रखते हैं. और AI, artificial intelligence, is a software that thinks and act like human, but it lacks emotion. For example, लेने का काम इसको जाके मार देना है, सीधा मार नहीं मारेगी, सोचेगी इसके अंदर इमोशन है. लेकिन अगर एक AI रोबोट को मैं कमांड दूंगी इसको जाके मार दे तो वो एकदम से एक्शन करेगा. तो इस वजह से उसके पास इमोशंस नहीं होते हैं, इसीलिए AI ह्यूमंस को खुद रिप्लेस नहीं कर सकता. हमने इस मॉडल में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को AI के साथ कंबाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फूड प्रोडक्शन किया और इससे वेस्ट भी रिड्यूस होता है. Aim of combining sustainable agriculture with artificial intelligence is to increase food production and reduce waste and labor. So इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई हैं जैसे कि डिजीज और पेस्ट को कम करना, क्योंकि सारा डाटा हमारे AI कंट्रोल सेंटर में जाता है तो वो पता लगा देता है कि कौन सी क्रॉप खराब हो चुकी है. और दूसरा है कि इससे वेदर प्रेडिक्शन भी होती है जिससे फार्मर को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ वेदर खराब होने वाला है तो उससे पहले ही प्रिकॉशंस ले लेता है. और ये सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है क्योंकि ये जो AI ड्रोन है ये सारा डाटा एनालाइज करता है और सारा डाटा उसके पास सेव हो जाता है. तो फिर वो फार्मर को पहले अवेयर कर देता है कि सॉइल में या फिर प्लांट्स में ऐसा अनवांटेड इंसेक्ट आ गया है जिससे कि प्लांट्स खराब हो सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर हमें वाटर बचाना है तो हम सबसे पहले ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यूज़ करेंगे और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है जिससे सारा पानी पाइप के थ्रू सीधा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा जिससे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने एक और आइडिया निकाला है जिसमें हम AI के थ्रू पानी बचा सकते हैं. जैसे अगर कोई फार्मर है उसे पानी लगाया और उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हो तो फिर अगर पानी पूरा फिल हो चुका है पेड़ में और उसे और पानी की ज़रूरत नहीं है तो ये बजर बीट करने लगेगा और उससे फार्मर को पता चल जाएगा कि हाँ पानी अब और नहीं चाहिए प्लांट से, इससे 90% पानी सेव हो जाएगा. और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें सॉइल बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी तो फ्यूचर जनरेशन यूज़ ही कैसे करेगी जिससे कि प्लांट्स की यील्ड भी कम हो जाएगी. तो पहला वे सॉइल बचाने के लिए स्टूडेंट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट्स आजकल प्लास्टिक के पेन लेके सीधा फेंक देते हैं जो कि मिट्टी में डिकम्पोज होने में बहुत साल ले लेता है. लेकिन अगर हम ऐसे पेन है पेपर के पेन यूज़ करेंगे जिससे इसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो जो पेपर है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा. और हम इस पेन की रिफिल के अंदर साथ में सीड्स डाल सकते हैं. जब बच्चे इसको मिट्टी में डालेंगे तो बारिश होने के बाद खुद से ही इसमें प्लांट्स उग जाएंगे मिट्टी में और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी. और हम पेपर बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे. और हम सीड बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कोई डिफॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे अगर हम सीड बॉल्स को फेंक देंगे तो वहाँ पे वो ग्रो हो जाएंगे. जैसे अगर हम ऐसे ही बीज फेंक देंगे तो चिड़िया उसे खा लेंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमें सीड बॉल्स के रूप में से फेंकना चाहिए जिससे वो वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे. और हम ब्रश की जगह नीम की स्टिक्स यूज़ करेंगे जिससे जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं 3 महीने बाद उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी जगह नीम की स्टिक्स को यूज़ करते हैं तो हम फेंकेंगे तो वो सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाएगी और फर्टिलिटी बढ़ा. विलेजेस में तो दातुन यूज़ किया जाता था जो कि लोग सुबह सुबह दातुन करने के बाद मिट्टी में उसे फेंक देते थे और मिट्टी ख़राब भी नहीं होती थी और प्लास्टिक से भी हम बचे रहते थे और एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता था. ये हमारा AI स्टोरेज एरिया है. यहाँ पे जब भी हम कोई ग्रेन स्टोर करते हैं तो ये AI जो हमारा सेंटर यहाँ पे हमारा स्टोरिंग एरिया है ये अपने हिसाब से अपना जो टेम्परेचर है वो सेट कर लेगा और अगर कोई पेस्ट कहीं लग गया है गलती से तो उसके बारे में जो फार्मर है उसको बता देगा. और ये है एग्रीकल्चर वर्जन. तो इसमें हमने दिखाया गया है कि पहले एग्रीकल्चर कैसे होते थे और AI टेक्नोलॉजी आते आते AI के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग में ये कैसे हेल्प कर रहा है. सबसे पहले तो वर्जन 1.0 इसमें पहले जो हमारे फार्मर्स होते थे यूजेज ऑफ सिंपल टूल्स, वो सिंपल टूल्स और एनिमल्स के थ्रू फार्मिंग किया करते थे. फिर एग्रीकल्चर 2.0 आया जिसमें जो फार्मर्स है वो मशीनरीज यूज़ करने लगे. और 3.0 में मशीन्स तो थी बट वो इतनी एडवांस नहीं थी. लेकिन जब 4.0 आया है उससे बिल्कुल AI रोबोट्स आ चुके हैं जिससे फार्मर्स का आसान बहुत ईजी हो चुका है. तो यही था हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को AI के साथ कंबाइन करने का मॉडल. थैंक यू.